इंजमाम उल हक तो पहले ही चले गए थे, अब बाबर भी जा चुके हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट में ऑलरेडी उथल पुथल हो चुकी है और ये होता है जब एशिया में हो विश्व कप और एशियन टीम ना करे अच्छा, तो फिर उसका फॉल आउट होता है मेरे यार। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। 2M प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत। और आज सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं करने वाला हूँ, बात मैं और भी करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं नहीं करूँगा आज क्योंकि कल फाइनल है। पहुँच गए हम फाइनल में, हम तो पहुँच गए हैं, अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है और मतलब लगातार जीतते हुए आए हैं हम। और थोड़ी सी ना सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बिफोर आई गो टू पाकिस्तान थोड़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसा 2003 में हुआ था ना, जो चीज़ें 2003 में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी वो इस बार भारत के साथ हुई हैं। और जो भारत के साथ हुई थी वो सारी चीज़ें इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई हैं। तो मतलब कहते हैं ना कि शू इज़ इन दी अदर फुट, ऐसी वाली कहानी आ चुकी है। तो नतीजा भी वैसा ही होना चाहिए और मैं कह रहा हूँ होगा। एक्चुअली एक तरफा मुकाबला होगा, टेंशन मत लो आप लोग। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये एक तरफे मुकाबले के लिए हम तो तैयार हैं, आप भी हो जाइए तैयार। पर 2M ट्विस्ट ऑफ द टूर्नामेंट के बाद भी आ सकता है। ये वाली बात आपको पता नहीं थी, तो पता चल गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़ा सा ऑनेस्टली आपको मैं बताता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट को एक्चुअली एक बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है। तो बाईपास सर्जरी जब होती है तो पूरा मतलब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और अच्छे से तैयारी पूरी सर्जरी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप यूँ गए और यूँ वापस आ गए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि अब बाईपास सर्जरी की जगह ना हम ना 2-4-5 बैंडेड्स खरीदते हैं और वो लगा के इसको फिक्स कर देते हैं अच्छे से। गाड़ी को चाहिए इंजन की ओवरहॉलिंग, इन्होंने सिर्फ अपहोल्स्ट्री चेंज कर दी, वो सीट के कवर चेंज कर दिए और वो टायर के बाहर के ना वो कवर हटा दिए हैं। कह रही ये वाले रख लो, ये अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि कप्तान बदल दिया है। अब कप्तान ने खुद वैसे रिज़ाइन किया है, ऐसा कह रहे हैं कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, पर ऐसा रेयरली होता है कि कप्तान स्टेप डाउन कर जाए। आपके कान में खबर आ चुकी होती है, देख बेटा तू कर दे, नहीं तो हम कर देंगे। जनरली ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि बाबर के साथ ऐसा हुआ है। जो एक और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट जो आई थी वो ये थी कि बाबर कह रहे थे कि मुझे ना तीनों फॉर्मेट में कप्तान बने रहना है, मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो उन्होंने कहा देख यार ऐसा है, टेस्ट में तो बना रह सकता है, बाकी हम नहीं देंगे आपको। ये भी सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ इस न्यूज़ को। पर बाबर हैज़ रिजाइंड, ही इज़ डन विद हिज कैप्टनसी स्टिंट फॉर द टाइम बीइंग। ये थोड़ा की ऑपरेटिव वर्ड्स हैं, फॉर द टाइम बीइंग, ये 4 शब्द, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इनके पास फिर वापस जाएगा। ये आज की आकाशवाणी 18 नवंबर 2023 की आकाशवाणी को आप बाद में एक क्लिप सुनिएगा, लगभग 2027 के आसपास। फिर आप देखोगे अरे बाबर तो फिर कप्तान बन गया, उससे पहले बन जाएगा वैसे। तो वो जा चुके हैं। अब मिनट से पहले शान मसूद को कप्तान बना दिया गया है, वो अब टेस्ट की कप्तानी करेंगे। और ये वही शान मसूद है जिनको जगह नहीं मिल रही थी इन जनवरी, जब जनवरी 2023 में उनकी टेस्ट की 11 में जगह नहीं बन पा रही थी। ही इज़ पाकिस्तान न्यू कैप्टन। T20 के कप्तान बना दिया गया शाहीन शाह अफरीदी को, जिनके ऑफकोर्स वो लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छा किया उन्होंने। पर इसका मतलब ये भी है कि सारे मैच खेलने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास, खेलने पड़ेंगे आपको सारे मैच। तो ये एक शाहीन अफरीदी को बनाया गया है। कोई वनडे का कप्तान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वनडे है ही नहीं। उन्होंने कहा जब वनडे आएंगे तो हम सोचेंगे हम क्यों बनाए अभी से कप्तान। एक और बदलाव हुआ, वो ये था कि मोहम्मद हफीज़, प्रोफेसर हफीज़, जो कि बता रहे थे अभी तक सबको कि कैसे इस पूरे टूर्नामेंट में वो पिचेस जो हैं वो बदल जाती हैं, फिर कॉइन टॉस जो है कोई देखता क्यों नहीं है जाके। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। तो वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन गए हैं। और जब वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने तो उन्होंने कहा कि यार ये जो बंदा है ना मोहम्मद हफीज़, ये एक्चुअली अच्छा कोच भी है। तो उन्होंने ना मोहम्मद हफीज़ को अपॉइंट भी कर दिया एज अ कोच फॉर द नेक्स्ट 2 सीरीज़। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा है इस टीम का, तो उसके कोच भी वही हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी वही हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो ये जो 2M ट्विस्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, ये पाकिस्तान क्रिकेट में टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद आया है। बट देन बाकी भी हैं बहुत कुछ बातें करने को, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मुझे लग रही है, एंड आई शुड गो नाउ टुवर्ड्स आरपी सिंह एंड रॉबिन उथप्पा। और ये दोनों जब फाइनल खेलने के लिए तैयार हुए थे, 2007 का विश्व कप था, इनॉग्रल T20 टूर्नामेंट, राइट। और उससे पहले कैसा लगा था, कैसा लगा होगा ये तो वही बता सकते हैं जब मैच के लिए तैयार हो रहे थे और फिर जीत के जब भारत आए थे। ये 20 नवंबर को भी होगा। इस बार वानखेड़े स्टेडियम के बाहर नहीं होगा, इस बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर साबरमती के तट पर होगा। सब कुछ होगा। पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसा फील हुआ था, लेट्स टॉक टू रॉबिन उथप्पा एंड आरपी सिंह।
मेरे साथ हैं रॉबिन उथप्पा, आरपी स्विंग, द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो आज हम आपके साथ एक खेल खेलने वाले हैं। खेल का नाम है फोटो के पीछे क्या है। आई एम टेकिंग यू बैक 2007। एक्चुअली ये वर्ल्ड कप की कहानी है। बेसिकली 2007 का जो वर्ल्ड कप भारत जीता, वर्ल्ड कप का फाइनल, आई मीन इंडिया पाकिस्तान। अब फाइनल शुरू होता है, इंडिया पहले बैटिंग करती है। बैटिंग ऑर्डर में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली यूसुफ पठान को ओपन कराई थी शायद, क्योंकि सहवाग को कुछ हो गया था शायद। हाँ कुछ तो था कि ये फाइनल के अंदर सडनली कुछ हुआ है, फिर आई क्या थिंक करके फीवर Fever कुछ था कुछ क्या? हाँ कुछ तो Okay. था जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाए Right. मैच में। कहता फाइनल कौन छोड़ेगा, छोड़े। करेक्ट। तो यूसुफ पठान को मौका मिल गया। यूसुफ को पता ही नहीं था कि हम हो सकता है ऐसा कि हाँ. तो फीवर रात में आया, सुबह निर्णय लिया है यूसुफ, इसलिए उसको खिलाया। क्योंकि हमारे पास विकल्प के नाम पे यूसुफ ही था उस वक्त, Right. इसको आप ओपन करा सकते थे यहाँ पर। Gotti batted out of his skins to get us to 170 and Rohit as well. वो तो रोहित शर्मा ने आके वो छटपट कुछ 20-25 रन बनाया 7-8 गेंदों में, ऐसा कुछ किया रोहित ने, तब जाके 143 पहुंचे। ओके ओके। And then they got off to a flyer. Imran Nazir and मुझे याद नहीं है कौन था, कामरान अकमल अकमल, हाँ। got off to a flyer. हम बॉलिंग करने गए और अपना नॉर्मल ज़्यादा, क्योंकि एमएस था तो इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं फील्ड प्लेसमेंट वगैरह की कि कहाँ क्या लगना। तो उसने रॉबिन को 3rd और 4th पे लगाया कि बीच में। And MS has put me in second slip and he's like, तुम ना second slip और गली के बीच में आ जाओ। मैंने पूछा यार ये कौन सी position मतलब बॉल डाला, मैंने बोला ये कौन सा पोजीशन है। तो ये थर्ड स्लिप भी नहीं है, गली भी नहीं है, like fourth slip. समवेयर इन बिटवीन। तो उसने बोला यार ये पोजीशन कुछ भी बोल लो, फ्लोटिंग स्लिप बोल लो, पर ये इसलिए क्योंकि हाफिज़ वहाँ आउट हो सकता है, क्योंकि उसका रिलीज शॉट वहाँ पर और रन इतने नहीं है, इसलिए वो कोशिश करेगा कि इनिंग रोटेट की जाए ताकि मैच के पास पहुंचे। And then RP bowls a shaped it as an outswinger but pitched and straightened. For some reason he slashes and it comes this height. Right. So instinctively I've just gone and I've done this. I'm very easily caught the catch. Like, okay. कुछ तो किया। कुछ तो किया। और नेक्स्ट बॉल आउट हो गया वो। मतलब ये कन्वर्सेशन के नेक्स्ट बॉल कि कोशिश वो करेगा 140-45 जो भी रन है कि इसमें हमें थोड़ा लंबा पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, हमारा अपर हैंड रहेगा तो बहुत रिस्की शॉट नहीं मारेगा, ये थर्ड मैन पे रिलीज शॉट पे जाएगा और वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि बॉल तुम्हारा अच्छा बाउंस हो रहा है। सो मैंने पूछा लेंथ, कह रहा जो लेंथ डाल रहे हो वो डालते रहो, उससे मत सोचो, मैं फील्ड अपना करता रहूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट बॉल उसने आउट किया। रॉबिन ने बहुत आसान से कैच था रॉबिन के हाथ में, मतलब ऐसा लगा कि वो उसी के लिए लगाया गया था। वाओ। Imran Nazir bats and he's smashing it. He hits Shree for 20 runs, I remember, in 1 over. And he's on non-strikers in. Kamran Akmal hits it, I think. And then I pick the ball, like I throw it. I'm like, lag ja bhai. And it hits the stump. Given out and he gets out. He was this short, Akash bhai, this short. उस टाइम पे ना लगा कि यार हाँ अब अभी actually कंट्रीब्यूशन किया है। प्रॉपर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम मैच जीत रहे हैं या हम मैच से बाहर हैं। Going like a pendulum. We got advantage, lost advantage, got advantage, and then Misbah comes in, takes advantage again. राइट दोनों बराबर सिचुएशन थी। राइट हर बॉल पे मैच में बने थे और हर बॉल पे मैच हार भी रहे थे। राइट। ओके, तो अब हम पहुंच जाते हैं एंड तक। देखिए जी, गेम जो था वो एंड तक गया। Because Misbah was batting, and then पहली वाइड, दूसरा छक्का, from 11 it becomes 5 again, and then he runs a 2. सडनली लगता है कि अब क्या, सोचा था जीत जाएंगे लेकिन लग नहीं रहा भाई अब जीतेंगे। I was praying. अच्छा ओके। Akash bhai, I was praying second innings, the whole innings, every ball I have prayed. ओके। Our man decides to play a lap. लैप शॉट। क्योंकि उसने लैप शॉट उस साल अच्छे खेले थे Right. पूरे टूर्नामेंट में, या उतना कॉन्फिडेंस है उस लैप शॉट में कि मार दूंगा, पर गलत बॉलर पिक किया जिसका स्पेस उसका पेस नहीं थे। हाँ और जोगी का बॉल हिलता है। करेक्ट। जोगी का हम सब ने खेला है डोमेस्टिक सर्किट में, तो वाइड बॉल तो था, होता ही। रेड बॉल होता तो शायद पीछे से घुमा देता मिसबा को। As soon as he hits it, I'm like, who's there? I'm like, Srishant. Srishant. घर में लोग मैच देख रहे थे तो वहाँ से कैमरे से बॉल मिस हो गया राइट। और श्रीशांत मेरे एकदम बगल में खड़ा और मैं देख रहा हूँ श्रीशांत नीचे था। Aisha Prenal, please God, please God, please God, please. मैं भाग रहा हूँ अंदर and saying, please God, please God, please God, please God, please God. और इतनी नॉइस थी ना कि आप कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देख When you see the replay of the catch, Sri is taking the catch like this. पकड़ ले शंटू बस। पकड़ ले शेंटे, पकड़ लिया शेंटे ने। Okay, and then you realize that that was destiny, boss. You know, it was meant to happen. तो फिर इंडिया विंस इट। इंडिया And then we don't know how to react, yeah. ये वन वर्ल्ड कप। We won a World Cup. ये है फोटो। और कहाँ पे खत्म करके था ये, एकदम ऑफ स्टंप के बाहर से ऐसे करके। क्योंकि अगर आप मैच फिर से ध्यान दो तो एमएस से ग्लव से इशारे था कि ऑप्शन के बाहर ही आना बाहर ही डालना है। ओके, हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस स्टंप? ये स्टंप तो नहीं मिलती होगी, बड़ा मुश्किल है, चाहिए स्टंप है। मैं भाग के आ रहा था ना, please God, please God. दो स्टंप कैम वाले हैं। Please God, please God, please God, please God बोल के मैं पहुंच गया था उधर. This moment, is this the proudest moment of your life? था। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोमेंट था जब सेलेक्ट हुए, जब पहला मैच मैन ऑफ द मैच हुए पाकिस्तान में,
उससे ज़्यादा बड़ा मोमेंट था कि आप वर्ल्ड कप प्रतियोगिता जीते हो और जीतते भी कैसे कि और खुद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था अच्छा रहा। पर उसके चीज़ें चेंज हुई ना भारत में, उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप यहाँ बैठ के पीछे मुड़ के देखो तो उस 2007 के फाइनली उस प्रतियोगिता ने बहुत कुछ भारतीय क्रिकेट का चेंज किया है। सब कुछ बहुत चेहरा बदला क्रिकेट बहुत चेहरा का। बदला। उसके बाद आप बॉम्बे आए, मुंबई के अंदर फिर सेलिब्रेशन भी हुई थी, ओपन बस ये वो फुल। उसके बाद हम पहले तो हम वहाँ होटल में हमने जीत के आ गए और एक रूम में हमने पार्टी शार्टी की वहाँ पर। सुबह हम लोग पहुँचे दुबई तक तो पता ही था हम कुछ करके भी आए। कोई ना पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा था। ओके हम सो रहे हैं उसके हॉपिंग हॉल इतने लंबे लंबे होते थे, नींद आती नींद उस सोफे तो सो नहीं सकते, तो हम ये सब आधे लोग जमीन पे सो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं। सो अपना ठीक है, खुश थे, वर्ल्ड कप जीते हैं, ये सबको खुश है, इतने लंबे 8 साल के बाद जीते दूसरा वर्ल्ड कप था भारत के दृष्टिकोण से। मुझे when we landed here in Bombay, I remember experiencing one of the most beautiful sights in my life. बॉम्बे भारतीय तो वहाँ तो इमिग्रेशन ऑफिस ये वो सब हैप्पी, वो चेहरे देखने में यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ करके हम लोग मतलब आप चेहरा देखो ना, मतलब लोग ऐसा नहीं कि सब आदमी हाथ मिला पा रहा है मुझसे, क्योंकि पुलिस थी वो तो हाथ में, लेकिन वो भाव देख के लग रहा था कि भाई ये लोग बहुत खुश हैं। और जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर कदम रखे मैं कहा ओहो किस रैली में आ गए हम। उस क्षण लगा कि भाई साहब जो हम सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा ये सोच रहे हैं। राइट। और इन्होंने तो इसके लिए पता नहीं कितना इंतजार किया होगा। ये हाँ, ये वाओ, इतने ये जो क्राउड दिख रहा है आकाश, ये हर जगह था, ये एयरपोर्ट के बाहर भी था, ये हर जगह था। Traffic going one way, everything going on. I think everyone who decided to go to the office that day decided okay कि ये नहीं होने वाला है, the world knows इंडिया में छुट्टी है, बॉम्बे में छुट्टी है, turn back, just go with the team wherever it's going. मुंबई स्टॉप। लोग ये थे, इसमें बहुत सारे लोग गिफ्ट भी लेके आए थे। वो And I remember driving to the old Cadbury's factory. चॉकलेट्स ऊपर फेंक दे रहे थे, बॉटल्स पानी की फेंक दे रहे थे ऊपर की आप, और बारिश हो रही थी, ऐसा नहीं बारिश नहीं हो रही, बारिश भी हो रही थी, बूंदा बांदी चले, ऐसे वेदर था यहाँ पर। By the time we reached Marine Drive, it was hot. ओके इट वाज हॉट। So by the time we reached Wankhede, we were dried up. इस देश में खेल का एक्चुअली चेहरा बदला था, या इनकी टीम ने बदलवाया था। तो फिर आरपी सिंह जी वेल डन यार, थैंक यू जी। यू डन अ फैंटास्टिक जॉब, वंडरफुल सर्विस टू द नेशन, और बहुत बढ़िया खेले लोग, ये विश्व कप जीते हैं। तो ये थे आरपी सिंह, सो दिस वाज ऑफ कोर्स रॉबिन थप्पा, और ये इनकी कमाल की वो कहते हैं वो ड्रीमी जर्नी टू एक्चुअली विन दैट वर्ल्ड कप बैक इन 2007।